तो आज हम लोग देखते हैं पौधों में भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है। संयुग्मन के पश्चात कुछ समय तक विश्रामावस्था में रहने के पश्चात जो जाइगोट होता है यानी युग्मनज होता है वो अपने चारों तरफ वृद्धि करता है और वृद्धि करके अपने चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई भित्ति का निर्माण कर लेता है और अपने विकास हेतु पोषक पदार्थों को बीजांड से प्राप्त करने लगता है। जो ओव्यूल था, बीजांड था, इस तरह की संरचना जो बीजांड होती है, इस बीजांड से ये जो होता है जाइगोट, वह लगता है पोषक तत्वों को प्राप्त करने। पोषक तत्व प्राप्त करने के कारण ये अपने चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई भित्ति का निर्माण कर लेता है और भ्रूणीय परिवर्धन में निषेचन के पश्चात जो भ्रूण जो होता है वो विकास के युग्मनज जो होता है वह आकार में वृद्धि करने लगता है। भ्रूणीय परिवर्धन के बाद जो युग्मनज है वह आकार में वृद्धि करने लगता है और आकार में वृद्धि करने के साथ ही साथ यह अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन यहाँ हो रहा है, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इसे ये ऊपर वाली सेल जो होती है इसे कहते हैं सस्पेंसर या निलंबक। यह निलंबक कोशिका होती है, निलंबक कोशिका यानी सस्पेंसर सेल। और नीचे वाली जो होती है ये इसे कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका यानी एम्ब्रियोनल सेल। ठीक, यानी सबसे पहला काम होता है कि संयुग्मन के पश्चात जो जाइगोट होता है वह कुछ समय तक विश्रामावस्था में रहता है और विश्रामावस्था में रहने के पश्चात थोड़े समय के बाद वह आकार में वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करके अपने चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई भित्ति का निर्माण कर लेता है। फिर विकास की प्रक्रिया में जो होता है अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण करने के पश्चात इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये दो भागों में बट गया। ऊपर की कोशिका निलंबक है, नीचे वाली जो भ्रूणीय कोशिका है। अब इसी विकास के दौरान जो ये सस्पेंसर सेल होती थोड़ी बड़ी होती है और जो एम्ब्रियोनल सेल होती है यानी भ्रूणीय कोशिका है वो छोटी होती है। सस्पेंसर सेल जो है यानी निलंबक कोशिका जो होती है, इस निलंबक कोशिका में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है और जो हमारी एम्ब्रियोनल सेल होती है इसमें यहाँ पर जो होता है अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। इस तरह से यह भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर के जो हमारा जाइगोट था वह जाइगोट एक एम्ब्रियो बना लिया और ये एम्ब्रियो जो है दो सेल में बट गया। दो सेल में बटने के बाद निलंबक कोशिका फिर से अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा और जो निचली कोशिका होती है वह अनुदैर्घ्य विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है। इस तरह से हमारा जो भ्रूण होता है वह अंग्रेजी के टी, कैपिटल टी, सीधा टी अथवा उल्टा टी के आकार का दिखने लगता है। अब इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये होता है प्रो एम्ब्रियो या इसको प्राक भ्रूण कहते हैं, प्राक भ्रूण कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो है। अब ये प्रो एम्ब्रियो जो होता है यह अपने आकार में निरंतर वृद्धि करने लगता है और फिर इसमें जो निलंबक कोशिका होती है, ये जो निलंबक कोशिका है, यह निलंबक कोशिका फिर कई अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा, इसमें कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 6 से लेकर 10 कोशिकी, ये 6 से लेकर के 10 कोशिका बन जाती है। 6 कोशिकाओं से लेकर के यह 10 कोश की तंतु रूपी संरचना बनाती है और इस संरचना को कहते हैं सस्पेंसर या निलंबक। ये निलंबक होता है, ये निलंबक बनाती है। इस निलंबक की सबसे ऊपरी सेल जो होती है, ऊपरी कोशिका जो होती है वो थोड़ी फूली हुई होती है जिसे हास्टोरिकल सेल या हास्टोरियल सेल या चूसक कोशिका
इसे चूसक कोशिका भी कहते हैं, इसे चूसक कोशिका कहते हैं। और सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है इसे कहते हैं हाइपोफाइसिस, यानी हाइपोफाइसिस या अधा स्फीतिका। हिंदी में इसे कहते हैं अधा स्फीतिका, अधा स्फीतिका या हाइपोफाइसिस होती है। इसी दौरान जो है ये हाइपोफाइसिस जो होती है वो इम्ब्रियोनल सेल जो होती है उसे अंदर की तरफ, सस्पेंसर को अंदर की तरफ धकेलती है, जिससे कि सस्पेंसर अंदर जाकर भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करना शुरू करता है। इसको इम्ब्रियोनल कोशिकाओं में ढकेल देता है, जिससे भ्रूण को आसानी से पोषक तत्व मिलते रहे। अब इस सस्पेंसर का काम यही होता है कि भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराना, इसमें फंस जाना और भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराना। इसके बाद पुनः जो होता है अधा स्फीतिका जो होती है, ये हाइपोफाइसिस है, ये मूलांकुर का निर्माण करती है, मूलांकुर का निर्माण, मूलांकुर का शीर्ष बनाती है। और साथ ही साथ ये जो होती है ये मूलगोप यानी रूट कैप जो होता है उस रूट कैप का भी निर्माण करती है, रूट कैप बनाती है, रूट कैप का निर्माण करती है। अब जब ये रूट कैप का निर्माण हो जाता है, मूलांकुर का निर्माण हो जाता है, तो मूलांकुर के निर्माण के बाद जो सस्पेंसर होती है, सस्पेंसर सेल समाप्त हो जाती है। लेकिन इसी दौरान जो इम्ब्रियोनल सेल होती है, इस भ्रूणीय कोशिका में, इम्ब्रियोनल कोशिका में जो पहले एक अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाई थी, अब पुनः एक अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा जो होती है यहाँ पर ये चार कोशिका बना लेती है, चार कोशिकीय हो जाता है। फिर इसमें अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये 8 कोशिकीय हो जाता है और लास्ट में चल के अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा ये लगभग 16 कोशिकीय बन जाता है, 16 कोशिकीय भ्रूण बनाता है। इसके बाद इम्ब्रियोनल सेल जो होती है इसमें यह वृद्धि करके कॉटिलेडन्स का निर्माण करती है, यानी बीज पत्रों का निर्माण करती है। सस्पेंसर सेल आप देख रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और ये कॉटिलेडन्स जो होते हैं बन जाते हैं बीज पत्र, और पूरा भ्रूण जो होता है यह हृदयाकार आकृति के रूप में यहाँ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से एक भ्रूणी परिवर्धन की प्रक्रिया में जो युग्मक होता है वह परिवर्धन करके इम्ब्रियो का निर्माण करता है, जो द्विबीजपत्री यानी दो बीज पत्रों सहित हृदयाकार संरचना के रूप में प्राप्त होता है और फिर नए पौधे का जन्म होता है इससे।